हेलो बच्चों, आपका एक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम बताएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको इससे पहले मैं कूलॉम का नियम बताया था, ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है। आज हम आपको गॉस का नियम क्या होता है और गॉस की प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने जरूर रहना, ठीक है। पहले हम आप लोगों को गॉस का नियम क्या है इसे बताते हैं। गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है देख लीजिए। कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, ठीक है। एक बात हमारी ध्यान से समझना कि गॉस का नियम कोई भी मतलब बेलनाकार, गोलाकार या किसी भी प्रकार का हो उस पर उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखिए, गॉस का नियम आप लिखना चाहते हैं तो पहले आज आप गॉस का नियम लिख लीजिए। किसी बंद, ध्यान सुन समझिए, डिफिनीशन लिखिए इसका। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, फिर से बात हमारी गौर से सुनिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस चाचा ने बताकर गए थे, ठीक है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि या किसी फ्लक्स से, किसी परिपथ से इतना आवेश निकलता है कि नहीं, ठीक है। देखिए, प्लस कोई क्यों आवेश है इससे आर दूरी पर, ठीक है। ये कितना दूरी है, आर दूरी पर। मान लीजिए केंद्र है वो किसी पृष्ठ का, इसका जिसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है। कोई बिंदु पी है, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्रफल के अभिलंबवत क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर लंबवत होती है ना भैया। ये पृष्ठ कैसे है, ऐसे रखा तो इसके अभिलंबवत निकलेगी। तो अब देखिए, इससे ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए थीटा, तो यहाँ भी इसका कुछ एंगल बनेगा, इसे हम मान लें डी ओमेगा, क्या, डी ओमेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप माना होना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उससे आप एग्जाम में आए तो आप अपने मन से लिख लेना। क्या लिखा रहता है मैं उसे पढ़ देता हूँ। माना किसी गॉसियन पृष्ठ को प्लस क्यों आवेश दिया गया है, क्या दिया गया, माना किसी गॉसियन पृष्ठ को प्लस क्यों आवेश दिया गया है। प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। अच्छा, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होगा। तो हम अल्पांश क्षेत्रफल हम एक बार में पूरे के निकाल तो पाएंगे नहीं, हम अल्पांश क्षेत्रफल के निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए देखो सर, तो डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसका चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन संपूर्ण आप लिखना चाहते हैं, ये तो अल्पांश के लिए है। अगर आप लिखना चाहते हैं लघु क्षेत्रफल के लिए, लघु क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। ये लघु क्षेत्रफल के लिए। अब संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट इससे ले लीजिए, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ एक स्टेप, देखिए आ जाए तो ठीक है। संपूर्ण गॉसियन
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब संपूर्ण के लिए हम निकालते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, इक्वेशन आप देखिए, इसे तो मैं मिटा दूं, नियम तो आपको पहले ही लिखवा दिए। देखिए जब हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन डीए का जब करेंगे डी फाई ई, आपको मिलेगा क्या, ई डी ए काश थीटा। अब हम ई का वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मान रखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन तो आप समझ ही जाएंगे ना, जैसे डी एक्स का होता है यक्स, वैसे डी फाई का फाई। अच्छा, सरफेस इंटीग्रेशन है। चलिए ई का मान रखकर मैं बाहर कर लेता हूँ जो नियतांक है। ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर कांस्टेंट है, मैं इसे बाहर करता हूँ। उसके बाद आपको ये आवेश, सॉरी, तो आपका डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को आप यहाँ रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, डी फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, आप देखें डी फाई ई बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू मतलब इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इसके एंगल जो बना रहा था, क्या बना रहा था, डी ओमेगा। अच्छा, फिर एक स्टेप और करते हैं, डी फाई ई बराबर, अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, हम इसे रेज कर दे रहे हैं, ठीक है। हल्का प्रॉब्लम है भाई, तो बोर्ड छोटा है इसलिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्यों बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। आपको इंटीग्रेशन तो मालूम होगा, जैसे डी यक्स का इंटीग्रेशन यक्स होता है, ठीक है। तो वैसे ओमेगा, अब ओमेगा बराबर क्या होता है, इसे आप ध्यान समझिए। Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे रख लीजिए। अब ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q/एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस की प्रमेय थी, इसे हम आपको सिद्ध करके दिखा दिए। इसका मात्रक अगर आप चाहें तो लिख लें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। ये है आपका गॉस की प्रमेय। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल छोटा से देता हूँ, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल को लिखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो समझो आप न्यूमेरिकल कोई कहीं से भी न्यूमेरिकल आए आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए 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 न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। क्या है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है। देखिए लिखिए, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश क्या है, रखा है। फिर उसके आगे भैया क्या लिखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के एक
फ्लक्स क्या है भैया, देख ले भैया, सॉरी, ओ क्या है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये बताइए आपको घन का फ्लक्स, अच्छा घन कैसे होता है, देखिए पहले घन समझिए क्या होता है। घन कितने फ्लक्स होते हैं, कुछ इसकी आकृति ऐसे होती है। ओ कोई आर्टिस्ट तो है नहीं भाई, सॉरी, बन जा मेरे भाई। ये कहाँ जा रहा है, चलिए देख, कुछ फील आया। देखिए इसमें कितने और फ्लक्स होते हैं, 1 2 3 4, ये इसी के नीचे है 5 6, ठीक है, 6 फ्लक्स होते हैं, एक इसी के नीचे है, ठीक है। ये आपको चित्र में मिस्टेकिंग मतलब दिख रहा है, इसमें 6 फ्लक्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे हमें हल करते हैं। देखिए आप ऐसे हल लिख लीजिएगा। दिया क्या है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो, अच्छा आवेश दिया जो Q बराबर 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम में इसे मैं कुलाम में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो कुलाम को मैं कुलाम में लिख ले रहा हूँ, 10⁻⁻6 कुलाम। अच्छा आप साइलेंट नाट के आपको मान मालूम होना, नहीं मालूम कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें वाट क्या करना, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो कह रहा क्या कह रहा, क्वेश्चन को ध्यान समझना। घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के एक फ्लक्स से, संपूर्ण से नहीं, एक से, किसी एक से। तो 6 फ्लक्स होते हैं, मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा घन के पृष्ठ में, तो आपको निकल जाएगा। देखिए तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसमें मैं कितने से 1.6 इंटू कर लेते हैं, अरे यहाँ लिख दो, एक से क्या मतलब 6, ठीक है। तो देखिए आप मान रखिए और सॉल्व कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देख लीजिए, 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू में आपका 6 भी है, ठीक है, 8.85 इंटू -12। देखिए 2 अंक है, इधर देखिए 2 अंक ऊपर ले जाएंगे, आपका ये क्या हो जाएगा 1000। इसमें आप गुणा कर लीजिए, इसे ऊपर ले जाएंगे 12 में से 6 गया, 6 बचा, ठीक है। आपका ये दशमलव तो बाहर हो गया है, 885 इंटू 6, इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6×30 की 0, 6 48 51 के 1, ठीक है। फिर 48 अब के कितना 5 तो 53, ठीक है। तो 53 आप डिवाइड कर लेना इसे, तो आपका आंसर कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ कितना आएगा भैया। अच्छा 8.85 इंटू 10⁵ क्या न्यूटन, मात्रक तो लिखना होगा ना भैया, मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, ये आपका आंसर है। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स, आप वीडियो में बने रहिए।